एपिसोड 18। तैमूर लिंग और बायजीद के दरमियान तसादुम। तैमूर लिंग मावरा इनहर में मुकीम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखता था। 1369 हमज़ा में खरासान के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ जिसका दार अल हुकूमत समरकंद था, और देखते ही देखते आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े हिस्से पर छा गया। इसके खौफनाक और अजीम लश्कर पूरे एशिया में दिल्ली से लेकर दमिश्क तक और बहर आराल से खलीज अरब तक फैल गए। फारिस, आर्मीनिया, फरात और दजला के से फैल बालाई इलाके, बहर कज़ुयन से बहर असूद तक के दरमियानी इलाके इसकी सल्तनत का हिस्सा बन गए। रूस में वो कई इलाकों पर छा गया। दरियाए फौलजा के साथ दूर तक फैले हुए इलाके और दून, दिलेर पर भी इसका झंडा लहराने लगा। इसने ऐलान किया कि वो पूरी दुनिया पर अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा और पूरी दुनिया पर बलाशरकत गैर हुकूमत करेगा। वो अक्सर कहा करता था, ये ज़रूरी है कि ज़मीन पर सिर्फ एक शख्स हुक्मरानी करे क्योंकि आसमानों में सिर्फ एक इलाह है। 2. तैमूर लिंग बहादुरी, हरबी अबकरीत और सियासी महारत जैसी आला सिफात से मुत्तसिफ था। वो कोई भी इक़दाम करने से पहले मालूमात जुमा करता था और जासूस भेजता था, फिर उजलत से बचते हुए पूरी फरासत के साथ इहकाम सादिर करता था। उसके रोब वाओ दबदबा काया आलम था कि वो जो भी हुक्म देता था लश्कर उसे कर गुजरता था। बहैसियत मुसलमान तैमूर उलमा, मजहबी अफराद बिलखुसूस सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्गों का दिल व जान से एहतिराम करता था। तैमूर लिंग और बायजीद के दरमियान चुपकलिश में मुख्तलिफ अवामिल और असबाब कारफरमा थे, जिनमें से चंद ये हैं। इराक के वो अमीर जिनके इलाकों पर तैमूर ने कब्जा कर लिया था वो बायजीद के यहाँ पनाह गुज़ीन हुए। इस तरह एशिया को चुपकेबाज अमरा ने आकर तैमूर की पनाह ले ली थी और दोनों जानिब पनाह लेने वाले ये अमरा तैमूर और बायजीद को जंग पर अकसाते रहते थे। निसरानियों ने तैमूर लिंग को शह दी कि वो बायजीद पर हमला आवर हो और इसका खातिमा कर दे। तरफेन की तरफ से ऐसे खतूत तहरीर हुए जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। बायजीद के नाम एक खत में तैमूर लिंग ने उसकी इहानत कर डाली और लिखा कि इसके ख़ानदान की असल पर्दा खफा में है, और कहा कि मैं तुझे सिर्फ इसलिए माफ़ी देता हूँ कि औल उस्मान ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। तैमूर लिंग ने अपने ख़त के आखिर में बायजीद की शान को घटाया कि वो तुर्कों का सरदार है, जिसकी वजह से बायजीद तैश में आ गया और उसने इस चैलेंज को कबूल करते हुए वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि वो तैमूर लिंग को तबरीज़, इसकी सल्तनत के मरकज़ में इस गुस्ताखी की सज़ा देगा। और सबसे बड़ा आमिल ये था कि दोनों फरमानरवा अपनी सल्तनत की तोसी चाहते थे, और यही चीज़ इस चुपकलिश का असल मुहर्रिक साबित हुई।